नमस्कार दोस्तों, आजकल की जिंदगी में डायबिटीज और सांस फूलने की समस्या एक आम बात हो गई है, जिससे काफी लोग पीड़ित हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज के 10 घरेलू उपचारों के बारे में कि इन्हें घर पर रहकर कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं, डायबिटीज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और सांस फूलने की समस्या के बारे में भी बात करेंगे कि जिन लोगों की सांस ज़्यादा फूलती है और उनको इलाज से कोई खास फायदा नहीं हो रहा है, तो वह लोग ऐसा क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा घर पर ही आराम मिले। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं सांस फूलने के कारण और उपचार के बारे में। उसके बाद में बात करेंगे डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के 10 घरेलू उपचारों के बारे में, जिससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। दोस्तों, आलसी जीवन शैली के अतिरिक्त और भी कई कारण होते हैं जो सांस फूलने की समस्या को पैदा करते हैं। बहुत अधिक वजन बढ़ने के कारण भी सांस लेने में समस्या होती है। बिना रुके लगातार शारीरिक श्रम करना भी सांस फूलने की एक वजह हो सकती है। शारीरिक कमजोरी और खून की कमी के कारण भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। नींद पूरी ना होना भी सांस लेने में समस्या का कारण बन सकता है। अत्यधिक प्रदूषण युक्त स्थान पर रहने से भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। जो लोग बहुत अधिक स्मोकिंग करते हैं, उन्हें भी सांस से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अस्थमा या हार्ट से जुड़ी किसी समस्या के कारण भी सांस फूलने की समस्या हो सकती है। यदि आपको कोई गंभीर रोग नहीं है और फिर भी सांस फूलने की समस्या हो रही है, तो आपको अपनी जीवन शैली में सुधार करने की बहुत अधिक आवश्यकता है, अन्यथा आने वाले समय में आप हार्ट पेशेंट भी बन सकते हैं। दोस्तों, आजकल की तनाव भरी जिंदगी में इंसान कई तरीके की गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहा है। उनमें से एक ऐसी ही बीमारी है सांस फूलने की। मेडिकल टर्म में इस बीमारी को डिस्पानिया कहा जाता है। अगर सीढ़ियां चढ़ते समय और दौड़ते हुए आपकी सांस फूलने लगती हो, या फिर जरा सा कोई भी काम करने पर या भारी सामान उठाने से भी आपका सांस फूल जाता हो, तो आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा खराब जीवन शैली के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा मोटापे, एंजाइटी, अस्थमा, दिल की बीमारी, कैंसर, टीबी या फिर एनीमिया के कारण भी सांस फूलने की समस्या हो जाती है। दोस्तों, कोरोना का सबसे ज्यादा असर फेफड़ों पर ही पड़ा है। ऐसे में कुछ लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में आप कुछ घरेलू उपाय के जरिए सांस फूलने की समस्या से निजात पा सकते हैं। जिन लोगों को सांस फूलने की दिक्कत ज्यादा है, उनके लिए पहला उपचार है कि इसके लिए पेट से गहरी सांस लें। इसके लिए सबसे पहले लेटकर अपने दोनों हाथों को पेट पर रख लें। उसके बाद नाक से गहरी सांस लें और पेट को फुलाते हुए अपने फेफड़ों में हवा भरने की कोशिश करें। इसके बाद मुंह से सांस लें और फेफड़ों की हवा को बाहर निकालें। इस प्रक्रिया को आप दिन में 10 से 15 मिनट 2 बार कर सकते हैं। काफी फायदा मिलेगा। दूसरा उपचार है काफी। सांस फूलने की समस्या से निजात दिलाने के लिए काफी भी काफी फायदेमंद है। इसमें मौजूद कैफीन सांस की नली में मौजूद मांसपेशियों को आराम देती है। ऐसे में सांस फूलने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप सीमित मात्रा में ब्लैक कॉफी का सेवन कर सकते हैं। तीसरा उपाय है अदरक। अदरक सांस की नली से संक्रमण को दूर करने में कारगर है। अदरक सांस की नली में बैक्टीरिया पैदा करने वाले आरएस वायरस से लड़ने में भी मदद करता है। इसके लिए आप अदरक के रस को गर्म पानी में डालकर या फिर खाने में डालकर सेवन कर सकते हैं। सांस की समस्या का सबसे बड़ा कारण धूम्रपान और तंबाकू का सेवन करना भी होता है। ऐसे में आपको धूम्रपान के सेवन से बचना चाहिए और साथ ही नियमित तौर पर अनुलोम विलोम व्यायाम भी करना चाहिए। सांस फूलने पर अस्थमा के मरीजों को दूध और पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट के सेवन से बचना चाहिए। नियमित रूप से योग और वॉक करने वाले लोगों की मांसपेशियां और फेफड़े प्राकृतिक रूप से मजबूत बनते हैं। इसलिए अपनी दिनचर्या में इन दोनों एक्टिविटीज को जरूर शामिल करें। तो दोस्तों, ये थे सांस फूलने के कारण, लक्षण और उपचार। और अब बात करते हैं डायबिटीज के घरेलू उपचार के लिए। आज हम आपको जो डायबिटीज कंट्रोल करने के 10 उपाय बताने जा रहे हैं, उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। अगर आपको महंगी दवाओं से बचना है तो नुस्खे बहुत कारगर हैं। आप इनको घर पर ही कर सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा खर्च भी नहीं है। दोस्तों, मधुमेह को दूर करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट, आयुर्वेदिक घरेलू उपचार जरूरी हैं। आयुर्वेद में कई ऐसी चीजें हैं जिनको आप ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। एक बार बीमारी अगर किसी को हो गई तो उसके परिवार में भी डायबिटीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, डायबिटीज मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसे सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। अभी तक इसे जड़ से खत्म करने का कोई इलाज नहीं है। ऐसे में एक बार डायबिटीज होने पर आपको पूरी जिंदगी सतर्क रहने की जरूरत है।
डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने खाने पीने, लाइफ स्टाइल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। आपको ज़्यादा लंबे समय तक भूखे नहीं रहना होगा। खाने में बिना स्टार्च वाले फूड शामिल करने होते हैं। इसके अलावा मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आपने जरा भी लापरवाही बदली तो शुगर लेवल बढ़ सकता है। डायबिटीज के मरीज को अपना वजन कंट्रोल करने की भी बहुत जरूरत होती है। हालांकि कई लोगों का शुगर लेवल इन बातों को ध्यान रखने के बाद भी कम नहीं होता है। ऐसे में डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आप आयुर्वेदिक दवाओं और घरेलू नुस्खों को भी आजमा सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज होने के पर बहुत तेजी से लक्षण इसके दिखते हैं। मरीज को पता चल जाता है कि जैसे शरीर में सूजन हो रही है, बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और हाथ पैरों में दर्द रहता है। वहीं टाइप 2 डायबिटीज की शुरुआत में काफ़ी लक्षण कम नजर आते हैं और बहुत देर से सामने आते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं उपचारों की, जिससे आप डायबिटीज को घर पर ही रहकर कंट्रोल कर सकते हैं। इनमें पहला उपाय है जामुन के बीज। डायबिटीज के आयुर्वेदिक इलाज में जामुन के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए जामुन की गुठलियों को सुखाकर पीस लें, इसका चूर्ण बना लें। अब इसे 1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लें। इससे डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद मिलती है। दूसरा उपाय है अंजीर के पत्ते। अंजीर के पत्तों को खाली पेट चबाने या पानी में उबालकर पीने से मधुमेह कंट्रोल में रहता है। अंजीर के पत्तों में मधुमेह विरोधी गुण होते हैं, जिससे ब्लड शुगर का लेवल कम करने में मदद मिलती है। मेथी। मधुमेह के रोगियों के लिए मेथी बहुत ज़्यादा फायदेमंद मानी जाती है। मेथी के बीज खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। इसके लिए आपको 1 चम्मच मेथी के बीज को रात भर 1 गिलास में भिगोकर रखना है। सुबह खाली पेट बीज सहित पानी को पी लें। इसके आधे घंटे बाद तक आपको कोई भी दूसरी चीज नहीं खानी है। जैतून का तेल। जैतून के तेल का उपयोग करने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। इससे शुगर लेवल को कम करने में मदद मिलती है। लंबे समय तक जैतून के तेल का उपयोग करने से हार्ट संबंधित बीमारियों का भी खतरा कम रहता है। लहसुन। लहसुन को आयुर्वेद में काफी इस्तेमाल किया जाता है। सभी के घरों में खाने में लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन के सेवन से कोलेस्ट्रॉल कम करने में और मधुमेह को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसके लिए रात भर लहसुन की 2-3 कलियों को पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट इसे चबा चबा कर खा लें। इससे शुगर में आराम मिलता है। दालचीनी। खड़े मसालों में दालचीनी सभी के घर में इस्तेमाल होती है। दालचीनी से डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसमें मधुमेह विरोधी गुण पाए जाते हैं। दालचीनी के उपयोग से ब्लड शुगर लेवल कम करने में मदद मिलती है। इसके लिए आप आधा चम्मच रोज दालचीनी पाउडर का पानी के साथ सेवन करें। अंगूर के बीज। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए अंगूर के बीजों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ब्लड शुगर कंट्रोल करने वाले गुण पाए जाते हैं। अंगूर के बीज को पीसकर चूर्ण बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अंगूर के बीज में विटामिन ई, फ्लेवोनाइड्स जैसे तत्व पाए जाते हैं जो डायबिटीज कंट्रोल करने में सहायक होते हैं। एलोवेरा। पिछले काफी समय से आयुर्वेद में एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता रहा है। मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए एलोवेरा के जूस का सेवन करना फायदेमंद होता है। एलोवेरा जूस पीने से रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। एलोवेरा में फाइबर, फाइटोस्टेरॉल जैसे तत्व होते हैं जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। आंवला। आंवला डायबिटीज में भी फायदेमंद है। इसमें पाए जाने वाले भरपूर मात्रा में विटामिन सी बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। आंवला में हाइपोग्लाइसेमिक गुण होते हैं। आंवला खाने के 30 मिनट में ब्लड शुगर लेवल कम किया जा सकता है। आप आंवला पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम। नीम के पत्ते चबाने और नीम के पत्तों का रस पीने से डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। नीम में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण होते हैं। इसके अलावा नीम में एंटी डायबिटिक गुण भी पाए जाते हैं। यह सभी तत्व मधुमेह को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों यह थे डायबिटीज को कंट्रोल करने के कुछ उपाय। अगर आपको दोस्तों डायबिटीज के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए हो या सांस फूलने के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए हो जो आपको वीडियो में ना मिली हो तो आप हमें कमेंट्स करें। हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई अवश्य करेंगे। धन्यवाद।